मिनिमम जो है ना, मिनिमम जो होती है वो 5000 आप रखवा सकते हैं, लेकिन बचत है, ऐसी बात नहीं है बचत नहीं है। अगर आपकी एक गाड़ी है तो महीने का आप, अगर ड्राइवर अच्छा है तो मेरे अंदाजे के मुताबिक आप 1200-1250 यूरो निकाल सकते हैं। नहीं ब्रदर, मेरे ख्याल से तो ऐसी कोई बात नहीं है, इमिग्रेशन कभी बंद नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। और लाइक हमें भी 10 साल हो गए, जब हम आए थे डे 1 से कह रहे थे अगले महीने बंद हो रही है, अगले महीने लोग कहते थे। अच्छा, ये 10 साल से सुन रहे हैं? हाँ, 10 साल से, जो हमसे आने वाले पहले थे वो भी 10 साल पहले सुनते रहे हैं। वेलकम करता हूँ आपको अपने नए आज के व्लॉग में। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं पुर्तगाल के हवाले से, शेंजन वीज़ा के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन आपको देता रहता हूँ। आज एक नए व्लॉग लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज मैं एक इंटरव्यू करने चाह रहा हूँ और इनको मुबारकबाद भी दूंगा, जो कि इन्होंने माशाल्लाह एक नया बिज़नेस लॉन्च किया है यहाँ पर, जो स्टार्ट किया है इनिशियली, उसको ये ग्रो कर रहे हैं। और दूसरा, माशाल्लाह इनको 9 साल यहाँ पुर्तगाल में हो चुके हैं और इनसे बेहतर पुर्तगाल को कोई डिफ़ाइन नहीं कर सकता, क्योंकि ये इस सरज़मीन पे पिछले 9 साल से मौजूद हैं और मुसलसल माशाल्लाह बिज़नेस कर रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया कि एक इन्होंने नया बिज़नेस भी स्टार्ट किया है, उसके हवाले से भी आपको बताएंगे। दूसरा, ये टीवीडी का भी काम कर रहे हैं यहाँ पर। इनके पास माशाल्लाह गाड़ियाँ हैं, ये ड्राइवरों को देते हैं, उसके हवाले से इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। मतलब पुर्तगाल में 9 साल का जो इनका तजर्बा है उससे आप सब लोग फैज़याब होंगे और जो नए आने वाले लोग हैं यकीनन उनको मदद मिलेगी। तो आए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम भाई, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने माशाल्लाह ये बिज़नेस शुरू किया है। सबसे पहले मुझे ये बताएं, ये बिज़नेस जो आपने शुरू किया, ये क्या आपके माइंड में आया और क्यों आपने ये पिंजरी का जो है, पिंजरी मेरे ख्याल से कहते हैं इसको, पंजरी, तो इसके ऊपर आपने क्यों वर्क किया? जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप आए, मैंने आपको दावत दी और आप तशरीफ़ लाए इतने दूर से मेरे लिए। शुक्रिया। और इसमें भजन, ये जो प्रोडक्ट है पंजीरी, बेसिकली ये जितने भी लोग लाइक फॉरेनर्स हैं, सॉरी पाकिस्तान से, पंजाब से, वो इसको जानते हैं कि पंजीरी क्या चीज़ है। लेकिन अभी जब मैंने यहाँ पर, मुझे 9 साल हो गए हैं चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने बहुत सा इसमें देखा कि क्या किया जाए ऐसा कि जो हलाल भी हो, क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस चीज़ के ऊपर वर्क किया और हमने मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया पंजीरी के ऊपर, क्योंकि वो यूरोप के अंदर ठंड है और ये बेसिकली जो है प्रोडक्ट ये है ही ठंड की, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको फेसबुक पे जब ग्रुप में ऐड दिया तो हमें इतने कॉन्टैक्ट्स आए और अल्हम्दुलिल्लाह लाइक हम लोग भेज रहे हैं उनको, CTT के थ्रू भी भेज रहे हैं, जो हमारे भाई पोर्तो में, फारो में, कहीं भी हैं। इवन अभी हमें इंटरनेशनल जो लोगों ने कांटेक्ट किया है, लाइक जर्मनी से, फ्रांस से, और इवन आप हैरान होंगे कि 1-2 लोगों ने कनाडा से हमसे कांटेक्ट किया, हमारी बहनों ने, और उन्होंने कहा जी ये जो चीज़ है, आप मतलब जो आपने पिक्चर्स अपलोड किए हैं, हमने कहा जी यही है। अभी उनके लिए भी मैं गया था यहाँ पर CTT में, लेकिन उसके लिए प्रॉपरली मुझे चाहिए एक्टिविटी और डॉक्यूमेंटेशन, वो मैं कर रहा हूँ और उसके प्रोसेस में अभी, क्योंकि उसके बगैर यहाँ पर एक्टिविटी के बगैर कोई भी काम करना, अगर आप एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, ये मैं आपको बता दूँ कि एक्टिविटी के बगैर अगर आप यहाँ पर एक छोटा सा फट्टा भी लगा लेंगे ना, अगर वहाँ पर अज़ाई वाले उनको कहते हैं, ठीक है, अगर वो लोग आ गए, उन्होंने पूछ लिया ये क्या बेच रहे हो, तो जनाब आप भले रोएं, जो मर्ज़ी करें, उनको मसला नहीं, आप बेहोश हो जाएं, गिर जाएं, उन्होंने आपका वो डिटेल लेनी है, एक पेपर लिख के फट्टे पर रख जाना है और 10,000 यूरो का जुर्माना होगा वो। ओए होए 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 होए, मेरे दोस्तों सुनने आप सब लोग, अक्सर आप लोग ये बातें करते हैं कि यार हम एक छोटा सा काम घर से शुरू करने वाले हैं, तो अगर हम ये शुरू कर दें तो किस तरीके से होगा, क्या पेपर वर्क होंगे, उसके बारे में बता रहे हैं। दूसरा ये बता रहे हैं कि अगर आप इनलीगली काम बगैर एक्टिविटी ओपन करवाए, ये छोटी छोटी चीज़ें आप घर से अगर बेचते हैं तो उसके नुकसानात क्या हैं, वो ये बता रहे हैं। क्योंकि अभी मैं, जो हमारे भाई मरती मनीस में भी हैं, वो भी थोड़ा सा आगे आ जाएगा। हाँ। जो मरती मनीस में हमारे भाई काम कर रहे हैं, वो लाइक जो पान वगैरह बेचते हैं, ये वो ठीक है, अच्छी बात है, वो लोग बेचें, अपनी मेहनत करें, लेकिन एक चीज़ वो जहन में रख लें कि उनके सामने बेशुमार मसालें पड़ी हुई हैं। उबर ईट में लोगों को जुर्माने हुए हैं, बेशुमार लोग हैं जो इस वीडियो के बाद बताएंगे कि ये ट्रू है, ठीक है, वो लोग पिटते हैं क्योंकि वो आईडीज़ किसी की यूज़ कर रहे थे, एक्टिविटी नहीं थी, और वो लोग पकड़े के 10,000 यूरो उनको फ़ाइन हुआ है। बहुत से लोगों को, और ग्रुप से ही हमें ये चीज़ें आई हैं, और कुछ हमारे मतलब जो 10 साल हो गए मुझे, इवन मैंने यहाँ पर मार्शे का जो फेरा कहते हैं जिसको, उसमें भी मैंने 3 साल काम किया, और मेरे सामने लातादाद लोगों को, वो इवन 2-3 बार तो ऐसे हुआ कि वो बेहोश हो के फट्टे पे गिर गए और उन्होंने कोई तरस नहीं खाया, उनके ऊपर 10,000 यूरो का पेपर लिख के हंस के चले गए। और भाईजान वो माफ़ नहीं होना, नहीं होना, आप कुछ भी कर लें, और गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करना, एक्टिविटी मस्ट है उसका टोटली। अभी तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कर दिया है, पहले आते थे कॉन्ट्रैक्ट लेने पड़ते थे ये एजेंटों से, ये वो, हमारे दौर में तो ये बड़ा मसला था, ठीक है, और हमने भी काफ़ी, उसकी वजह से हमें भी मुश्किलात आई थी। लेकिन अभी ये है भाईजान कि आप सबसे पहले अपनी एक्टिविटी ओपन करें किसी काम में भी, ठीक है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है आप एजेंटों के पास जाते हैं, तो अभी तो एक चीज़ बहुत सामने आ रही है कि अभी जो आइमा आ रही है वो मज़ीद इस चीज़ में सख्ती करने जा रही है।
ठीक है। और जो लोग होते हैं कि कुछ लोग गाइडलाइंस जो देते हैं, आप लोग उनको गाइडलाइंस को ज़रूर देखें, सुने, और आप लोग दफ्तरों में जाएं, वहाँ पर अभी इवन बहुत सारे ऑफिस ऐसे हैं कि वहाँ पर लोग इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है। लाइक मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 10 साल हो गए हैं, मेरी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, जो मुझे लोग जानते हैं। हाँ, मैंने देखा आप बहुत अच्छी पोर्चुगीज़ बोल रहे थे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो लैंग्वेज भाईजान, सबसे पहले ये है कि लैंग्वेज के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा आप लोग ध्यान दें, और आप फारिग टाइम में फेसबुक और इन चीज़ों से, टिकटॉक से निकल के आप लोग लैंग्वेज सीखें। और यकीन माने जब आप लैंग्वेज सीखेंगे, आपका जो आधा काम होगा ना, आप जस्ट उनको जाके एक्सप्लेन करेंगे, वो बाकी आपका काम खुद कर देंगे। ठीक है। ये तो एक होगी जी पर्सनली इन्फॉर्मेशन जो हमारे नए लोग आए हैं या आने वाले हैं। ठीक है। और उसके बाद और भी बहुत सारी हैं, वो तो बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। अब आते हैं हम अपनी प्रोडक्ट के ऊपर वापस। जो हमने प्रोडक्ट लॉन्च की है अल्हम्दुलिल्लाह, इसके ऊपर सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक बड़ी फेमस चीज़ है, और जो लोग इसको समझते हैं वो ज़ाहिर सी बात है, जिन लोगों को हमने दिया है और उन लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया ग्रुप में भी, और वो अगेन वो हमको ऑर्डर्स कर रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग देसी घी बना रहे हैं पर्सनल अपना, जो घर में, और उसका भी हमारा जितना भी हमारे लोगों ने, हमारे जितने कस्टमर्स ने लिया, और उन्होंने भी बहुत अच्छा फीडबैक हमें दिया है इस चीज़ के ऊपर। और इन फ्यूचर इंशाल्लाह, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं अभी फ़ाइनेंस का ये सारा सिस्टम मेरा हो जाए, और उसके ऊपर हम लोग अभी इंशाल्लाह कर रहे हैं प्रॉपर। जब सारा हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह जो इंटरनेशनल हमारा वो भाई बहनें जो कांटेक्ट कर रहे हैं, फिर मैं उनको इंशाल्लाह भेजूँगा, तो वो मैं प्रॉपर हर चीज़ उनको मेंशन करूँगा। और जी। और दूसरी बात ये है कि हम जो भी ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हम लोग बना कर रखते नहीं है। जैसे लाइक ये भाई आए थे अभी, घर में भी हुआ, इनके सामने मैंने सारा वो किया। ठीक है। इसमें मैन ड्राई फ्रूट्स हैं। ठीक है। इसकी और भी बहुत सारी चीज़ें बीच में ऐड होती हैं, लेकिन मैन ड्राई फ्रूट्स जो है मैं आपको बता देता हूँ। लाइक बादाम हो गए, पिस्ता हो गया, अखरोट हो गया, ठीक है, काजू हो गया, और ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है। और इसके अंदर और काफ़ी चीज़ें पड़ती हैं। और जो देसी घी हम यूज़ कर रहे हैं, वो पर्सनल अपना बना के हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और उसकी वजह से मज़ीद जो हमें है कि अब ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, और इसमें कोई मसला नहीं होगा हमें इंशाल्लाह। और अच्छा, प्राइस के बारे में बताएंगे, क्या क्या केजी आपने रखा है? ये बहुत अच्छी बात की भाईजान आपने। एक्चुअली हम लोग जो, जैसा कि आपको बताया, हम फ्रेश फूड जितना भी देसी ये जो है अपना ड्राई फ्रूट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये फ्रेश यूज़ कर रहे हैं। और प्राइस जो है हमने अभी जो बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह रखी है, 35 यूरो पर केजी रखी है हमने। मेरे दोस्तों, मैं इनका नंबर आपको अपनी वीडियो के नीचे लिख दूंगा। जिस भाई को भी ये मैं अपनी स्क्रीन पे भी चल रहा होगा, ये पंजरी कहते हैं जी, ये पंजरी जिन भाई को भी चाहिए होगी पूरे यूरोप में कहीं से भी, तो आप इनको फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है। और ये आपको मज़ीद उसके हवाले से पैकेजेस के हवाले से डिटेल दे देंगे। भाई मुझे ये भी बताइएगा, 10 साल से आप यहाँ मौजूद हैं, पुर्तगाल को बहुत पहले से आप जानते हैं, क्या नज़र आ रहा है आपको? मज़ीद सख्तियाँ होने जा रही हैं? कुछ मामलात इमिग्रेशन के चेंज होने जा रहे हैं, या वैसे ही रहेगा सब? भाई आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मेरे ख्याल से तो आपने लोगों के दिल की बात की है। तो यहाँ पर बेसिकली ये है कि जब हम लोग आए थे ना भाई, तो तब तो मामलात बहुत डिस्टर्ब थे, लेकिन अब ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो गई हैं। नहीं ब्रदर, मेरे ख्याल से तो ऐसी कोई बात नहीं है, इमिग्रेशन कभी बंद नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है। और लाइक हमें भी 10 साल हो गए, जब हम आए थे डे 1 से कह रहे थे अगले महीने बंद हो रही है, अगले महीने लोग कहते थे। अच्छा, ये 10 साल से सुन रहे हैं? हाँ, 10 साल से। जो हमसे आने वाले पहले थे वो भी 10 साल पहले सुनते रहे। तो यहाँ पर ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये पुर्तगाल बहुत अच्छी कंट्री है, और मैं ये समझता हूँ कि ये लैंड ऐसी है कि सबसे पहले तो ये हिस्टोरिक प्लेस है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। और आप इवन जो अदर यूरोप में लोग रहते हैं, कनाडा, अमेरिका, कहीं भी रहते हैं वो लोग, लाइक तुर्की में, यूनान में, कहीं भी रहते हैं वो, तो अगर वो लोग यहाँ पर आए ना, तो यकीन माने वो हैरान हो जाएंगे, ये लोग इतने कोऑपरेटिव हैं। लेकिन सम टाइम होता है कि किसी ऑफिस में आप जाते हैं, वो लैंग्वेज की वजह से फिर वो जो पब्लिक डीलिंग होती है सम टाइम डिफरेंट होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है ना, यहाँ पर ये लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोग इनसे बात करें, हंस के आपसे बात करेंगे, आपके मामलात हल करेंगे। इवन यहाँ पर लोग कहते हैं जी इमिग्रेशन बंद हो रही है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बहुत से लोग, जैसे आपको माशाल्लाह 10 साल हो गए, आपने यहीं बसेरा अपना बसा लिया है, बहुत से लोग यहाँ पासपोर्ट लेते हैं, रेजिडेंस कार्ड लेते हैं, वो पासपोर्ट लेके यहाँ से निकल जाते हैं। कोई अमेरिका बैठा है, कोई कनाडा बैठा है, कोई इंग्लैंड बैठा हुआ है, ठीक है ना, कोई जर्मनी बैठा हुआ है, स्वीडन बैठे हुए हैं। तो आपने यहाँ क्यों सोचा कि यार चलो 10 साल हो गए यहीं बैठता हूँ, ऐसा क्यों? ये आपने बड़ा गहरा सवाल कर दिया है। इस पर मैं यही कहूँगा कि जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, वो बहुत बेहतर जानते हैं कि वो क्यों बैठे हुए हैं। लाइक मैंने भी स्टार्ट किया, तो मैंने बेसिकली सबसे बड़ा इशू आता है लैंग्वेज का। ठीक है। जिसको लैंग्वेज नहीं आती वो फिर बेहतर समझता है यहाँ से मैं निकल जाऊँ। लेकिन मेरे ख्याल से ये पुर्तगाल ऐसी कंट्री है कि ये आपको इतना उठा सकती है कि आप सोच नहीं सकते। ठीक। इवन आप एक चादर बिछा लेना, मिसाल मैंने जैसे आपको दी, एक्टिविटी खोल के मेट्रो के सामने भी ना आप शापर बेचने शुरू कर दें, तो दिन शाम को आप पैसे कमा के जाएंगे।
लेकिन थ्रू प्रॉपर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट गलत है जी, पुर्तगाल से निकल रहे हैं, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं। लोग वही बेचारे जाते हैं कि जिनको लैंग्वेज नहीं आती, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो लोग सेटल हैं, लोगों की 20-20 दुकानें, 10-10 दुकानें हैं। ऐसा ही। ठीक है, जो हम लोग सारी ज़िंदगी आप वहाँ पे बैठ के बचाएंगे नहीं, वो 1 महीने में कमा। अच्छा, हमारे लोग रोते हैं यहाँ पे आने के बाद, कहते हैं काम नहीं है, मजदूरी नहीं मिल रही, परेशान रहते हैं। क्या वो काम ढूंढते नहीं है, या वाकई उनके साथ कोई हैपन है ऐसा कोई यहाँ नौकरी मिलना वाकई कोई मुश्किल चीज़ है? आपको लगता है कि हमारे लोग काहिल हैं? लास्ट वीक में एक मेरे पास बंदा आया, उसके पास कुछ भी नहीं था। मुझे पिंगो दोस्त में वो मिला शख्स यहाँ पर ओदी वैलिश में। उसने कहा जी मैं एक मैकेनिक हूँ और मुझे यहाँ पर जॉब चाहिए। मैंने कहा जी आपने किसी से पता किया? उसने कहा जी मैं एक वर्कशॉप में गया था, उसने कहा 400 यूरो देंगे और आपने 10 घंटे काम करना है। मैंने उसको उठाया, अभी वो रेनॉल्ट कंपनी में जॉब कर रही है ओदी वैलिश के पीछे। और मेरा वो पुर्तगेज़ साहब, मेरी लैंग्वेज बहुत परफेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, हम उससे काम करवाते थे अपनी कंपनी गाड़ियों का। मैं गया, मैंने कहा इसको देखो मिस्टर पैदरू, इसको चेक करो। उसने कहा कौन है? मैंने कहा मैकेनिक है। उसने जनाब देखा, उसके पास सिर्फ नेस और एक वीज़ा था उसका जो एंट्री। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो बंदा वहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि मैंने, अब वो बंदा वहाँ काम कर रहा है, मैं उसको ये नहीं, मैं भी अगर एजेंट होता मैं बोलता यार तुम ये दो वो दो, नहीं। अभी वो इतनी दुआएं देता है मुझे कि वो सोच भी नहीं सकता कि मैं रेनॉल्ट कंपनी में जाके लग जाऊंगा। हमारे जो मैकेनिक भाई हैं, हम गाड़ियों का काम करवाने जाते हैं, हमें पता है कि वो कैसे डील हो रहा है उनके साथ, हम सब समझते हैं, लेकिन वो मजबूरी है उनकी। लेकिन जो भी लोग हैं किसी भी फील्ड में हैं, चाहे वो दुकानों में हैं बेचारे, खुदा का वास्ता है यार, पैसा कमाओ, ज़रूर कमाओ, लेकिन लोगों के साथ ज़्यादती मत करो कि मर के कल अपनी कब्र गंदी करोगे, उसमें क्या जवाब दोगे अल्लाह को? सर, हमारे एशियन लोग, मुझे यूट्यूब पे लोग फ़ोन कर करके रोते हैं कि मुर्जा भाई 3-3 महीने की तनख्वाह नहीं दी, ठीक है, 300 यूरो दे रहा है महीने के, वो भी नहीं दिए। ये लोग हमारे कर रहे हैं, इस तरीके से ब्लैकमेल कर रहे हैं। अभी भी मैं एक भाई के साथ आया हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ ज़रा उस बंदे से मिलने के लिए कि वो कितना बड़ा उसने ज़्यादती की है, ज़रा मैं जाके उससे बात करूँ। तो हमारे लोगों का बहुत बुरा हाल है यहाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, बात को यहाँ ख़त्म करते हैं, वीडियो लंबी हो रही है। मुझे ये बता दें, TVD के हवाले से आप बड़े एक्सपर्ट रहे हैं, पैसा है TVD में? जी, TVD में पैसा है, बिल्कुल है, लेकिन आप जो भी ड्राइवर रखें, मैंने लास्ट टाइम भी एक अपना वो एक अपलोड किया था मैसेज फेसबुक पे भी, टिकटॉक पे भी। एक छोटा सा हैपन मेरे साथ हुआ था, वो गलती उस बंदे की थी, अपने पाकिस्तानी की थी, और उसने वो हरकत की कि मुझे भी शर्म आई रोड के ऊपर। ठीक है, और पीछे जो लोग बस थी इवन, और लोग हंसना शुरू हो गए, ये कर क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो ये चीज़ें हमें सोचनी चाहिए यहाँ पर। और TVD के अंदर जो भी ड्राइवर आप लेते हैं यार, आप एटलीस्ट कम से कम उस ड्राइवर के साथ लिस्बन में उसको घुमाएं, उसको कशकैश की तरफ ले जाएं, उसको हाईवे पे ले जाएं, कम से कम उसको 100 किलोमीटर गाड़ी आप चलाने दें, ताकि पता लगे कैसी चला रहा है। कि ये क्या है। और अब जब मसला क्या आता है TVD में, हर शख्स का हर दूसरे दिन क्या है, अब नई गाड़ी है, क्लच प्लेट उड़ गई है, इंजन फारग हो गया, हेड टूट गया। क्यों? क्योंकि ये गाड़ियाँ नई गाड़ियाँ हैं, ये सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट है। हमारे लोग पाकिस्तान, इंडिया से या बांग्लादेश में वो सीख के आते हैं। अब ये वाली जो गाड़ियाँ हैं, ये ज़रा अप मॉडल्स हैं। अब इसमें ये होता है अमूमन कि ये गाड़ी समटाइम दूसरे गियर में 80-90 तक चली जाती है। ठीक है, अब वो लोग क्या करते हैं, मैंने बहुत से ड्राइवरों का देखा है पर्सनली, मेरे अपने भी ड्राइवर हैं। ठीक है, और वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग मतलब बेफजूल रेसें मार, मतलब गियर चेंज नहीं करना टाइम पे, और उसका साइड इफ़ेक्ट क्या पड़ता है इंजन पे। और जब मालिकों के खर्चे होते हैं तो फिर देन वो कहते हैं यार काम नहीं है। बचत है, ऐसी बात नहीं है बचत नहीं है। अगर आपकी एक गाड़ी है तो महीने का आप, अगर ड्राइवर अच्छा है तो मेरे अंदाजे के मुताबिक आप 1200-1250 यूरो निकाल सकते हैं अपना महीने का, एक गाड़ी से, अगर आपका एक ड्राइवर है। अगर दिन रात में चल रहे हैं तो 2000 यूरो आपका बचेगा, लेकिन ड्राइवर आपके परफेक्ट होने चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, मिसाल है मैंने अभी अपनी एक गाड़ी ले ली, 21-22 हज़ार यूरो में मुझे मिल गई। ठीक है, 2020-21 ले ली मैंने, ओवर बोल्ड में लगा दी। मेरी अपनी गाड़ी है, मैं खुद चला रहा हूँ, मैं कितने पैसे महीने के जोड़ लूँगा, कितने पैसे मैं बना लूँगा? ये बहुत अच्छा आपने भाई सवाल किया। मैं प्रेफर करूँगा कि जो भी शख्स आ रहा है, अगर वो गाड़ी ले रहा है तो वो कंपनी अपनी खोले, कंपनी पहले खोले, अपनी खोलें। ठीक है, अगर आपकी अपनी कंपनी, जाहिर सी बात है आप तभी ड्राइव कर सकते हैं जब आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है सारी। ठीक, आप उस पर पूरा वर्क करें और अपना बैकग्राउंड जो है ना उसको कंप्लीट करें। ठीक है, जब आपका बैकग्राउंड कंप्लीट हो गया, देन आप उसके ऊपर फिर जाकर जो आपकी स्टेप बाय स्टेप हैं, वो बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कंपनी के ऊपर अगर एक गाड़ी लगाएं तो सुना है कि वो उसके ईवा इतना देना पड़ता है, फिर पैसे नहीं बचते। नहीं भाई, कंपनी में लोग कहते हैं कम से कम 2 या 3 गाड़ियां हो तो फिर कुछ पैसा बचता है, वरना अकाउंटेंटी और ये ईवा ही सारा पैसों में चला जाता है। नहीं ब्रदर, अगर आपकी पर्सनल एक है ना, ये मैं आपको बताऊं, लोग हमें भी डराते थे, ये आ गया ईवा, वो आ गया, ऐसा कोई भी इतना लंबा चक्कर नहीं होता। जो बेसिक खर्चे हैं वो हैं, लाइक कंपनी का है आपका जो टैक्स, ठीक है, और अकाउंटेंट का है 150 यूरो, तो अराउंड ये तकरीबन 500 खर्चा है महीने का आपका। एक गाड़ी पे अगर 500 देंगे
तो अगर 2 गाड़ियाँ हो तो ज़्यादा बेहतर है, वो डिवाइड हो जाएगा 2 गाड़ियों पे, ऐसी है। मतलब इंश्योरेंस मिला के, सॉरी इंश्योरेंस जो है ना मिला के सारा आपका एक गाड़ी के ऊपर 750-800 यूरो खर्चा है। लेकिन आप ये भी तो देखें यार, आप 800 यूरो एक वीक में निकाल लेते हैं, और किसी के पास काम करने से बेहतर ये अपनी गाड़ी लें। बैंक से आजकल तो बैंक बहुत फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप बैंक से लोन उठाएं, अपनी कंपनी खुलाएं, अपनी गाड़ी लें, और आप लोग यहाँ पर किसी के पास काम करने की ज़रूरत नहीं है, और 8-8 घंटे 10-10 घंटे काम करें, और आप यहाँ पर बहुत अच्छी लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं पुर्तगाल के अंदर। ठीक है, तो आप रेफ़र करेंगे लोगों को, जो लोग आ रहे हैं उनके पास लाइसेंस है और टीवीडी वो कर सकते हैं अगर, तो ये काम सबसे ज़्यादा बेस्ट है, पैसा चार्ज जुड़ जाता है इसमें। जी जी। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो कंपनी होती है ना, इसमें एक कैपिटल अमाउंट होती है, इसमें लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। कैपिटल जो अमाउंट है ना ब्रदर, वो मिनिमम जो है ना, मिनिमम जो होती है वो 5000 आप रखवा सकते हैं, लेकिन लोग डराते हैं नहीं, 10,000 15,000 होनी चाहिए। अच्छा, जो अकाउंट में होती है कैपिटल ऑफ वैल्यू, जब आप वो पूछते हैं ना, जब आप कंपनी ओपन करवाने जाते हैं तो वो अकाउंटेंट कोई भी लॉयर आपसे पूछती है कि कैपिटल वैल्यू कितनी रखनी है, तो आप मिनिमम 5000 कर दें। 5000 आपके लिए भी बेहतर है, आपकी कंपनी के लिए भी बेहतर है, और मैं भी शायद इससे नीचे भी हो, लेकिन जो हमने जब 2-3 कंपनी मैंने भी खुलवाई हैं दोस्तों के साथ, तो हर वकील ने यही कहा है कि 5000 इनफ, ठीक है, वो आपके लिए बेहतर है, और उसके ऊपर आपको बहुत से बेनिफिट हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जो कंपनी है वो कंपनी है, वो आप नहीं है, वो कंपनी है। आपका कंपनी से सैलरी लेंगे, देन आप अपना टैक्स पे करेंगे, ठीक है। तो ये आपके हक में बेहतर है, बजाय इसके कि जब आप किसी के पास काम कर रहे हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने उसको 10% भी देना है, आपने उसको तेल भी डाल के देना है, आपने मेंटेनेंस सारा कुछ उसका करवाना है, आपने ग्रीन रसीद भी देनी है। तो जब एंड ऑफ द मंथ आप देखेंगे ना, तो भाई 3 महीनों बाद हो सकता है आपको 1500 यूरो ईवा आ जाए, वो 1500 यूरो उसके खाते में गया। सही बात, सही कह रहे हैं। ठीक है, सॉरी वो 1500 आपने पे करना है, लेकिन जो आप हो सकता है 1000-1200 उसके खाते में ईवा दे रहे हैं 3 महीनों का। 3000 आपका गया, अब 3000 में आपको रिटर्न क्या मिलेगा। लेकिन अगर वही ईवा आपकी कंपनी से जाएगा, तो ये साल के बाद जब IRS कैलकुलेट होती है ना, तो वो पैसे आपको 3000 से ऊपर अगर आपको ईवा होगा, तो वो उसमें से बहुत सारी अमाउंट वापस आती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप बहुत जो है अपना लोगों की बातों में ना जाया करें इतना, ठीक है। तो आप बेसिकली कंपनी ओपन करवाएं, यहाँ पर बहुत इजी है कंपनी ओपन करवाना, कोई मसला नहीं है। कंपनी ओपन करवाने के लिए आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट किसी भी लॉयर के पास जाएं, लाइक नूनू पिंटू है, कोई भी लॉयर है XYZ, आप उसको बोलें कंपनी ओपन करवानी है, मेरे ख्याल से अराउंड 300 चार्ज करते हैं, समटाइम 250 भी करते हैं। 250 के अंदर आपने उस लॉयर को सब कुछ देना है एज़ इट इज़, ठीक है। वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगता जाएगा ये, और 2 से 2.5 महीने के अंदर आपकी TVD की कंपनी आप ऑन रोड होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने पुर्तगाल के हवाले से बहुत लोगों को आगाही दी, TVD के हवाले से आपने आगाही दी, और हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी रोज़ी रिज़्क में बरकत करे, और जो ये नया बिज़नेस आपने खोला है इसमें आप बहुत तरक्की करें। ठीक है मेरे दोस्तों, आप लोगों को यकीनन इन सारी बातों से फ़ायदा हुआ होगा। एक 10 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे से आपको इंट्रोड्यूस कराया। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं।